पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था, रहस्य और रचना का अद्भुत संगम है। हर बार 12 साल में यहाँ एक अद्भुत घटना घटती है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियां बदल दी जाती हैं, और इस पवित्र परंपरा के पीछे ऐसे रहस्य छिपे हैं, जो सचमुच किसी कहानी से कम नहीं। नवकलेवर का शाब्दिक अर्थ है नया शरीर। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित चारों मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं। समय के साथ लकड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसमें घुन लग सकता है। इसलिए दिव्यता और अखंडता बनाए रखने के लिए 12 साल बाद एक विशेष शुभ योग में इन मूर्तियों का परित्याग और नई मूर्तियों का निर्माण एवं स्थापना होती है। इस परंपरा का उद्गम आदिकाल से जुड़ा है। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना शरीर छोड़ा तो उनका दिल सुरक्षित रह गया। पृथ्वी में उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन कहते हैं उनका ब्रह्म पदार्थ, जो श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है, आज भी जगन्नाथ मूर्ति में धड़कता है। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश मिला था कि श्री कृष्ण की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनाई जाएं। पुरी में इसी आदेश के तहत नवकलेवर शुरू हुआ। मूर्तियां लकड़ी की होती हैं। समय के साथ वे क्षय होने लगती हैं, ताकि उनकी दिव्यता, पवित्रता बनी रहे। इन्हें बदलना जरूरी है। केवल विशिष्ट नियम के पेड़ चुने जाते हैं, जिन्हें दर्शन पाटी कहते हैं। पेड़ का चयन बेहद रहस्यमय और कठिन प्रक्रिया है। माना जाता है जिस पेड़ पर विशेष धार्मिक चिन्ह हो, शंख, चक्र या गदा, उसी का चयन होता है। यह लकड़ी सुरक्षा और पवित्रता का प्रतीक है। भविष्य पुराण के अनुसार विष्णु की मूर्ति के लिए नियम ही सबसे शुभ है। मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय है। शहर की सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है। केवल एक मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा संपन्न करते हैं। पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर, जिसे कृष्ण का हृदय कहा जाता है, इसे नई मूर्ति में डाला जाता है। कहा जाता है इसे किसी को देखना या छूना निषिद्ध है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न ने जब मूर्तियों के निर्माण का कार्य आरंभ किया, तब मूर्तियों को बनाने वाले देवता विश्वकर्मा की विशेष शर्त थी, कोई निर्माण के समय कमरे में न आए, न ही मूर्ति देखे। एक दिन राजा ने डर के कारण दरवाजा खोल दिया और देवता गायब हो गए। मूर्तियां अधूरी रह गईं, जिन्हें भगवान की इच्छा मानकर वही पूजा शुरू हुई। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां आज भी अधूरी हैं, और हर 12 साल बाद नवकलेवर में ही नया स्वरूप मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ धाम में श्री कृष्ण का दिल आज भी मूर्तियों के भीतर धड़कता है। ब्रह्म पदार्थ को निकालते समय पुजारी इसे उछलता हुआ खरगोश जैसा महसूस करते हैं। अद्भुत बात यह भी है, मूर्तियों की बड़ी बड़ी आंखें, जो आश्चर्य और तीव्र भक्ति का प्रतीक हैं। नवकलेवर पर्व जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की फिलोसोफिया को दर्शाता है। पुरानी मूर्तियों का जल आपस में मिला लिया जाता है और नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मानो स्वयं भगवान पुराने शरीर का त्याग कर नए का आगमन कर रहे हों। इस दौरान लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और संस्कृति, भक्ति, रहस्य का अद्वितीय संगम देखते हैं। पूरे शहर में गोपनीयता रहती है। केवल नियुक्त पुजारी ही मौजूद होते हैं। लट्ठा यानी ब्रह्म वस्तु को आंखों में पट्टी बांधकर स्थापित किया जाता है। पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही दफनाया जाता है और उनके ऊपर नए पौधे लगाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का रथ खींचता है, उसे मोक्ष मिलता है। मूर्तियों की लकड़ी में कभी पेंट नहीं किया जाता। रंगों के लिए प्राकृतिक द्रव्यों का ही प्रयोग होता है। मंदिर का ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है, और अगर कभी नहीं बदला गया तो 18 वर्षों तक मंदिर बंद हो जाएगा। पुरी के मंदिर में समुद्र की लहरों की आवाज अंदर प्रवेश करते ही गायब हो जाती है। सिंह द्वार का यह रहस्य आस्था जगाता है।
जगन्नाथ मंदिर में नवकलेवर के समय जब मूर्तियों को बदलते देखा जाता है तो श्रद्धालु अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते। उन्हें सचमुच लगता है कि जैसे भगवान स्वयं पुरानी देह त्याग कर नए शरीर में आ गए हों। यह पर्व, हाँ, उन्हें जीवन का गहरा संदेश भी देता है। परिवर्तन, त्याग और पुनर्निर्माण। पुरी की गलियों में चारों तरफ उत्सव का माहौल है। हवा में रहस्य की गंध घुली हुई है। मंदिर के द्वार पर जुटी भीड़ और भक्ति का समंदर उमड़ रहा है। पुजारी आंखों में पट्टी बांधकर मूर्तियों में ब्रह्म पदार्थ स्थापित कर रहे हैं। किसी के चेहरे पर आश्चर्य है तो किसी के मन में गहरी श्रद्धा। इस पवित्र क्षण में जब पुजारी मूर्ति के हृदय में ब्रह्म पदार्थ रखता है, ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण का दिल फिर से धड़कने लगता है। यह पल पुरी के हर निवासी के लिए अमिट याद बन जाता है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों का हर 12 साल में बदलना केवल परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संदेश देता है। जो बदलता है वही नया बनता है, जो त्यागता है वही सच्चा जीवन जीता है। भगवान का शरीर बदलना जगत को परिवर्तनों की सुंदरता बताता है। पुरी के इस पर्व में समाहित है संस्कार, रहस्य और अध्यात्म की पर्वत सी गहराई। अगर आपने जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा और नवक्लेवर उत्सव नहीं देखा, तो मानिए जीवन के सबसे अद्भुत अध्याय को अधूरा छोड़ दिया है। एक बार जरूर जाएं, उस धड़कते रहस्य को महसूस करें और आस्था के रंग में खुद को सराबोर होने दें। यह कहानी जगन्नाथ धाम की अनूठी परंपराओं, अद्भुत रहस्यों और आस्था की कथा को लेकर एक झरोखा है, जो आपके दिल को बहा ले जाएगी और शायद आपको एक नए जीवन की प्रेरणा भी दे जाएगी। अगर आपको जगन्नाथ जी के नवकलेवर का यह रहस्य जानकर अच्छा लगा, तो इस दिव्य परंपरा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही अद्भुत धार्मिक रहस्य और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि जब भी भगवान के बारे में कोई नई कथा आए, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय जगन्नाथ।